हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड में ट्रिप्टोफैन यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रिप्टोफैन होता है, फिनाइल एलेनिन होता है, टायरोसिन होता है और हिस्टिडीन। हिस्टिडीन को हमने डिस्कस किया है बेसिक अमीनो एसिड के साथ। निमोनिक भी बताया था मैंने, हिस बेसिक्स आर लूज। हिस्टिडीन बेसिक अमीनो एसिड है, लेकिन हिस्टिडीन में एरोमेटिक रिंग भी होती है। तो हिस्टिडीन क्लासिफाइड अंडर बोथ बेसिक अमीनो एसिड एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रिप्टोफैन को हमने सेपरेट टॉपिक में डिस्कस किया है। तो अभी हम एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड की खास बात क्या होती है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, एरोमेटिक रिंग होती है। इस एरोमेटिक रिंग की वजह से ये लाइट एब्सॉर्ब करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड, कौन सा एरोमेटिक अमीनो एसिड मैक्सिमम लाइट एब्सॉर्ब करता है? तो हमने देखा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, फिर फिनाइल एलेनिन, फिर टायरोसिन। ये एब्सॉर्ब करते हैं 250 टू 290 नैनोमीटर के आसपास एब्सॉर्ब करते हैं लाइट। मैक्सिमम लाइट एब्सॉर्प्शन कौन करता है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन पे निमोनिक बनाया है हमने। ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग होती है, इंडोल बेबी डॉल, बेबी डॉल में सोने की, और वो हमेशा लाइमलाइट में रहती है। तो मैक्सिमम लाइट एब्सॉर्प्शन बाय ट्रिप्टोफैन। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। फिनाइल एलेनिन की यदि तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो फिनाइल एलेनिन में एक फिनाइल ग्रुप होना चाहिए और एलेनिन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसमें बेंजीन रिंग होती है। ये जो रिंग है, ये है बेंजीन रिंग। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना, फिनोल इज डिफरेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे, ये बेंजीन रिंग है। और ये पोर्शन तो सभी अमाइनो एसिड में कॉमन होता है। मैंने बताया था सिर्फ साइड चेन डिफरेंट होती है। यदि साइड चेन में मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन है, तो ये एलेनिन है। तो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर में, ये है एलेनिन। और यदि एलेनिन में मैं एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दूं, बेंजीन रिंग जोड़ दूं, तो ये क्या होगा? फिनाइल एलेनिन। तो ये रिंग जुड़ते ही एलेनिन में फिनाइल एलेनिन बन गए। इतनी बड़ी रिंग क्या तुम बना सकते हो? हमारी बॉडी में फिनाइल एलनिन नहीं बन सकता, इतनी बड़ी बेंजीन रिंग नहीं बन सकती, तो ये इसेंशियल होता है। ये बेंजीन रिंग नॉन पोलर होती है, तो ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड। हमने देखा हमारे पास एक एंजाइम है बॉडी में जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज, और मोनो ऑक्सीजिनेज, मोनो ऑक्सीजिनेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोक्सिलेज इज मोनो ऑक्सीजिनेज। क्यों? हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ना है। ये फिनाइल एलेनिन था, इस पे मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ा। यदि ध्यान से देखो, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन में ये पोर्शन सेम है, बिल्कुल सेम है। ये पोर्शन सेम है, ये रिंग भी सेम है, ये रिंग भी दोनों में सेम है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ टायरोसिन में और फिनाइल एलेनिन में इस OH ग्रुप का है, इस OH ग्रुप का है। तो ऑक्सीजन को कई बार मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं O, और इसको मैं टायर बना देता हूं। भाई टायर भी तो काला ही होता है, गोल होता है। तो O को मैंने टायर बना दिया और काला बनाया। यस, ये टायर है। तो टायर मतलब टायरोसिन, टायर मतलब टायरोसिन। तो यदि तुमने टायर जोड़ दिया फिनाइल एलेनिन पर, तो ये क्या बन गया? टायरोसिन। तो ये H को मैं यहां पे लिख देता हूं OH। तो टायर जोड़ा, ध्यान से सुनो, मैंने एक कंपाउंड था RH, उसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया, या ये टायर जोड़ दिया, क्या बन गया? ROH। तो joining of one oxygen is called monooxygenation। एंजाइम का नाम होगा मोनोऑक्सीजनेज। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन जोड़ा तो क्या बना? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसी तरह से यहां पे हमने फिनाइल एलेनिन में एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। यहां पे मैं लिख देता हूं एक
ऑक्सीजन जोड़ा और ये क्या बन गया, टायरोसिन बन गया, मोनोऑक्सीजनेज और हाइड्रोक्सिलेज। क्वेश्चन यहीं पे आया था कि यदि एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 और हाइड्रोजन का 1 है, तो टायरोसिन और फिनाइल एलानिन के मोलिकुलर वेट में कितना डिफरेंस है। भाई तुम्हें पता है कि टायरोसिन और फिनाइल एलानिन के मोलिकुलर वेट में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का अंतर है, क्योंकि H तो पहले भी था अब भी है, सिर्फ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो मोलिकुलर वेट में 16 का अंतर है, ना कि 17 का। क्यों? क्योंकि मोस्ट कॉमन जब हम याद रखते हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है तो हम याद करते हैं OH ग्रुप जुड़ा, एक्चुअली OH नहीं, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो मोलिकुलर वेट में 16 का अंतर आया, ना कि 17 का। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज यदि डिफिशिएंट है, यदि ये एंजाइम डिफिशिएंट है, तो हम कहते हैं डायग्नोसिस फिनाइल कीटोन्यूरिया। सो फिनाइल कीटोन्यूरिया और क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंट होता है। इस रिएक्शन में हमने देखा टेट्राहाइड्रोबायोक्ट्रीन रिएक्ट करता है और बनाता है डाईहाइड्रोबायोक्ट्रीन, or this dihydrobiopterin is converted back to tetrahydrobiopterin by dihydrobiopterin reductase। तो यानी कि इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में यदि तुम्हें कंटिन्यू करना है तो तुम्हारे पास डाईहाइड्रोबायोप्टेन रिडक्टेज भी होना चाहिए, क्योंकि इस रिएक्शन में टेट्राहाइड्रोबायोप्टेन से डाईहाइड्रोबायोप्टेन बन जाता है। इसको वापस कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डाईहाइड्रोबायोप्टेन रिडक्टेज होना चाहिए। यदि ये डिफिशिएंट है तो भी ये रिएक्शन नहीं होगी, फिनाइल एलानिन इकट्ठा हो जाएगा और बनेगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। डायग्नोसिस क्या बन जाएगी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, नॉन क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो हमने देखा क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया टाइप 1 फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंट है, नॉन क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया टाइप 2 और टाइप 3, इसमें डाईहाइड्रो बायोप्टेन रिडक्टेज डिफिशिएंट है। क्लियर? तो ये याद रखना है। यदि ये रिएक्शन नहीं हो रही तो फिनाइल एलानिन इकट्ठा होता चला जाएगा। फिनाइल एलानिन इकट्ठा होगा तो ये मेटाबोलाइज होगा अनदर पाथवे से। तो इसको याद रखने के लिए कि इससे क्या बनेगा, तुम्हें पहले याद रखना पड़ेगा एलानिन, एलानिन और पाइरुवेट। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एलानिन और पाइरुवेट में सिर्फ एक अंतर है अमाइनो ग्रुप का। यस, यदि मैं कहूं दिस इज एलानिन, दिस इज एलानिन और दिस इज पाइरुवेट, तो पाइरुवेट और एलानिन में सिर्फ और सिर्फ अमीनो ग्रुप का अंतर है। और मैं बता चुका हूं पूरी बायोकेमिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन आता है कि जब भी अमीनो ग्रुप निकालते हैं तो कीटो ग्रुप आ जाता है, एलानिन से नॉर्मली पाइरुवेट बन जाता है। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा है कि पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। पाइरुवेट एनारोबिक कंडीशन में पाइरुवेट से लैक्टेट बन जाता है। इसका टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये पाथवे हमेशा क्वेश्चन आता है और हमें याद भी है, तो हम इसी से अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि फिनाइल एलानिन में यदि मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट है और फिनाइल एलानिन मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो एलानिन पार्ट से क्या बनेगा, पाइरुवेट बन सकता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा फिनाइल पाइरुवेट बन जाएगा। यस, फिनाइल एलानिन से क्या बन सकता है, पाइरुवेट। तो इसको हमने कोरिलेट करके याद रखने की कोशिश की है। फिनाइल पाइरुवेट बन गया, पाइरुवेट से क्या बन सकता है, लैक्टेट, तो फिनाइल लैक्टेट। पाइरुवेट से क्या बन सकता है, एसीटेट,
और एसिटाइल कोएंजाइम फिनाइल एसीटेट। तो क्वेश्चन आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या क्या बढ़ा हुआ होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एसीटेट बढ़ता है, फिनाइल लैक्टेट बढ़ता है, फिनाइल पाइरुवेट बढ़ता है। तीन कंपाउंड हो गए, तीन याद रहेंगे। तो यहीं पे निमोनिक बना लेंगे। थ्री से याद रखेगा कि गुथरीज टेस्ट, गुथरीज टेस्ट। तो कैसे याद रहेगा, थ्री थ्री। तो तीन मेटाबोलाइट है तो यहीं से याद रखना गुथरीज टेस्ट। हालांकि गुथरीज टेस्ट में बेसिलस सबटिलिस होता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है फिनाइल एलेनिन की। यदि बेसिलस सबटिलिस को ग्रो करना है तो इसे चाहिए फिनाइल एलेनिन। तो यदि फिनाइल एलेनिन बढ़ा हुआ है ब्लड में, किसमें, ब्लड, तो यहां पे लिख देता हूं ब्लड में, तो बेसिलस सबटिलिस ग्रो कर जाएगा। यह है गुथरीज टेस्ट। फिनाइल पाइरुवेट, पाइरुवेट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक, फेरिक प्लस प्लस प्लस, तो तीन याद रहेगा, तीन से ही निमोनिक बन रहा है हमारा। फेरिक क्लोराइड, पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, तीन कार्बन। फेरिक क्लोराइड टेस्ट गिवन पॉजिटिव, पॉजिटिव इन यूरिन इन फिनाइल कीटोन यूरिया। और फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इन बोन एरो ऑफ मेटाबॉलिज्म स्क्रीन टेस्ट ऑफ चॉइस मास स्पेक्ट्रोमेट्री और टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फिनाइल एसीटेट गिव माउसी ओडर, माउसी और मस्टी ओडर, मस्टी ओडर। तो हम समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है, क्योंकि बड़ा ही लंबा डिस्कशन होने वाला है। ये जितने भी पाथवेज हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट है, मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। क्यों मैं ऐसा डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि उन्होंने पूछ लिया कि एल्केप्टोन यूरिया, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, एल्केप्टोन यूरिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। यदि टायरोसिन नहीं दिया तो क्या मार्क कर सकते हो, फिनाइल एलेनिन। तो टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म कैसे हो रही है और कहां कहां पे हो रही है, ये तुम्हें पूरा पाथवे एक साथ याद रखना है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन यदि याद रख पाए तो मल्टीपल क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। एक बार समराइज करता हूं, फिनाइल एलेनिन मैंने बताया था इसेंशियल अमाइनो एसिड है। नॉर्मली हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। यदि ये एंजाइम डिफिशिएंट है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं, क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में टायरोसिन बन जाता है। जो भी चीज हमारी बॉडी में बन जाती है वो होती है नॉन इसेंशियल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टायरोसिन क्या है, नॉन इसेंशियल। क्लियर। लेकिन फिनाइल कीटोन्यूरिया में टायरोसिन नहीं बनेगा। तो एक क्वेश्चन आया था, फिनाइल कीटोन्यूरिया में टायरोसिन बिकम इसेंशियल अमाइनो एसिड, टायरोसिन बिकम्स इसेंशियल अमाइनो एसिड इन फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है, टायरोसिन नहीं बन पाएगा, डाइट में आना चाहिए, इसेंशियल अमाइनो एसिड बन जाएगा। फिर मैंने बताया कि एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोबायोप्टिन रिडक्टेज, जो डाईहाइड्रोबायोप्टिन को टेट्राहाइड्रोबायोप्टिन में कन्वर्ट करता है। यदि ये एंजाइम डिफिशिएंट है तो इसे कहते हैं नॉन क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन मेटाबोलाइट नहीं होगा तो ये मेटाबॉलिक पाथवे अदर साइड शिफ्ट हो जाएगा। हमें पहले से पता है कि एलेनिन से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से लैक्टेट बन जाता है, पायरुवेट से एसीटेट बन जाता है। तो यहीं से हमने याद रख लिया, एलेनिन से पायरुवेट बनेगा तो फिनाइल पायरुवेट बन जाएगा, फिनाइल लैक्टेट बन जाएगा, फिनाइल एसीटेट बन जाएगा। और जो एसीटेट है, फिनाइल एसीटेट है, इसकी वजह से जो ओडर आएगा वो माउसी ओडर और मस्टी ओडर होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया पेशेंट में। यहीं से हमने तीन मेटाबोलाइट याद किए थे, तो यहीं से हमने निमोनिक बनाया गुथरीज टेस्ट। थ्री नाम अपने आप बता रहा है, थ्री।
और फेरिक क्लोराइड में भी तीन, फेरस में दो होते हैं आयन, फेरिक में तीन होते हैं। तो तीन मेटाबोलाइट से दोनों टेस्ट हमारे याद हो गए। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट तुम्हारा पॉजिटिव देता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में, यूरिन में। ये कहां पे करते हैं हम? यूरिन में टेस्ट करते हैं। लेकिन गुथरीज टेस्ट किसमें करते हैं? ब्लड में करते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या है? बैसिलस सबटिलिस। उसे क्या, कौन सा कंपाउंड चाहिए? फिनाइल एलेनिन ग्रो करने के लिए। तो ये ब्लड में टेस्ट करते हैं, गुथरीज टेस्ट, और फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूरिन में करते हैं। और ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट किसकी वजह से पॉजिटिव आता है? फिनाइल पायरुवेट की वजह से होता है। और माउसी ऑर्डर किसकी वजह से होती है? फिनाइल एसीटेट की। Gold standard, yes, tandem mass spectrometry is gold standard for the diagnosis of phenylketonuria. Now, अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया में। फिनाइलकीटोन्यूरिया में बच्चा नॉर्मल होगा बर्थ पर, नॉर्मल एट बर्थ, एट बर्थ। जैसे जैसे टाइम बीतेगा फिनाइल एलेनिन मेटाबोलाइज नहीं होगा, फिनाइल एलेनिन बढ़ता जाएगा ब्लड में। जब फिनाइल एलेनिन बढ़ेगा ये ब्रेन में जाएगा, फिनाइल एलेनिन ये कहाँ चला जाएगा? ब्रेन में जाएगा। अब जो ये ट्रांसपोर्टर होता है जो फिनाइल एलेनिन को ब्रेन में ले जा रहा है, ये सैचुरेट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत सारे फिनाइल एलेनिन है। वो जो अमीनो एसिड हैं जैसे टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, तो ये अंदर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर है वो फिनाइल एलेनिन से सैचुरेट हो चुका है। तो एक कंबाइंड इफेक्ट की वजह से पेशेंट को होगा मेंटल रिटार्डेशन। क्वेश्चन में मेंटल रिटार्डेशन मिल जाता है, आजकल हम इसका नाम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तुम्हें पता है DSM-5 ने मेंटल रिटार्डेशन का नया नाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रखा हुआ है, क्वेश्चन भी आता है। तो पेशेंट को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। जब टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन नहीं पहुंच पाएगा तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे। तो क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सीवियर वोमिटिंग होगी बच्चे को, सीवियर वोमिटिंग। तुम कोशिश करोगे रोक नहीं पाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि बच्चे को पायलोरिक स्टेनोसिस है। जब पायलोरिक स्टेनोसिस होती है तब भी अर्ली फेज ऑफ लाइफ में बहुत सीवियर वोमिटिंग होती है और इंट्रक्टेबल वोमिटिंग होती है, ठीक नहीं होती। तो इसमें सीवियर वोमिटिंग है, एक पॉइंट ये हम नोट करेंगे। फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बन पाएगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होता या डाइहाइड्रोबायोप्टिन रिडक्टेज नहीं होता। ये रिसेंटली आज क्वेश्चन है नीट PG 24 में। ठीक, ये नहीं होता तो टायरोसिन नहीं बनेगा। तो टायरोसिन नहीं बनेगा तो टायरोसिन के जो भी मेटाबोलाइट हैं, यानी नॉर्मली जो भी टायरोसिन से बनता है वो नहीं बन पाएगा। देखते हैं, टायरोसिन नॉर्मली हमारी बॉडी में टायरोसिन से बनता है। मैं ब्लैक कलर लूंगा, मैं लूंगा ब्लैक कलर, मिलेनिन। मेलेनिन, क्यों मैंने ब्लैक लिया? क्योंकि मेलेनिन किस कलर का होता है? ब्लैक। टायर किस कलर का होता है? यहाँ पे मैंने टायर क्यों लिया था? टायर भी ब्लैक कलर का होता है। और जब टायर को बर्न करते हो, तुमने होली खेली होगी, होली पे जब हमारे टाइम पे ऑर्गेनिक कलर नहीं हुआ करते थे तो हम टायर को जला के बना दिया करते थे। ठीक है, छोटे थे, ना समझ थे, तो टायर को जलाया, लेकिन हमारा तो निमोनिक बन गया। टायर को जलाया, एंजाइम है टायरोसिनेज, टायरोसिनेज। जलाना मतलब ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन आता है टायरोसिनेज इज एन ऑक्सीडेज। टायरोसिनेज एक ऑक्सीडेज है और को फैक्टर है इसका कॉपर। तुमने देखा होगा यदि टायर को जलाओगे तो उसमें वायर होते हैं टायर के अंदर। कभी देखा हो, जलते हुए देखा हो तो उसके अंदर वायर होते हैं, बड़े चमकते से हैं, कॉपरी कलर से चमकते हैं। तो मुझे तो कॉपर जैसा लगता है, तो याद हो जाएगा टायरोसिनेज। टायर को जलाया, जब टायर को जलाया, जलाना मतलब ऑक्सीडेशन। कैसे याद रखोगे? मोमबत्ती तुम एक जार में लो और जलाओ, जब तक ऑक्सीजन होती है तब तक जलती है, जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो बुझ जाती है। एक्सपेरिमेंट किया था हमने। तो यानी जलाना मतलब ऑक्सीडेशन करना, ऐसे मान लेते हैं। तो टायरोसिनेज ऑक्सीडेज है और उसमें कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है और उससे टायरोसिन मिलेनिन बन जाता है, ब्लैक पिगमेंट होता है मिलेनिन। यदि टायरोसिनेज डिफिशियंसी है, ये क्वेश्चन आता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में टायरोसिनेज डिफिशियंट होता है। जब टायरोसिनेज डिफिशियंट होगा तो मेलेनिन नहीं बन पाएगा। मेलेनिन नहीं बनेगा तो वाइट हेयर, वाइट स्किन, ब्लू स्क्लेरा,
ब्लू स्क्लेरा, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन। तो ये एल्बिनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं हम। एक डायग्नोसिस हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे। हमने फिनाइलकीटोन्यूरिया डिस्कस किया था। उसके बीच में फिनाइलकीटोन्यूरिया के सिम्टम्स पूरे करने से पहले मैं एक डायग्नोसिस डिस्कस कर रहा हूँ, एल्बिनिज्म। मैं डिस्कस कर रहा हूँ एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में हमने देखा टायरोसिनेज डिफिशिएंट होता है। टायरोसिन डिफिशियंसी की वजह से मिलेनिन नहीं बन पाता और व्हाइट हेयर, व्हाइट स्किन, ब्लू स्क्लेरा, फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन होगा। जब पिगमेंट नहीं होगा, जो लाइट होगी वो आंखों पे जोर से पड़ेगी और लैक्राइमेशन होगा। अब जो फिनाइलकीटोनुरिया का पेशेंट है उसमें भी टायरोसिन नहीं बन पा रहा, तो यानी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हाँ, फिनाइलकीटोन्यूरिया में भी व्हाइट हेयर, व्हाइट स्किन होती है। मेंटल रिटार्डेशन मैं बता ही चुका हूं, मेंटल रिटार्डेशन होता है। इसके अलावा तुम्हें एक बात और याद रखनी है कि यदि फिनाइलकीटोन्यूरिया है तो ये सिम्टम्स सीवियर नहीं होंगे, क्योंकि टायरोसिन तुम्हारी डाइट में थोड़ा बहुत तो आएगा। तो टायरोसिन डाइट से आ जाता है तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन एल्बिनिज्म में सिम्टम्स क्या होते हैं? सीवियर होते हैं। तो याद रखना, जब क्लिनिकल सिनेरियो देते हैं तो वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं व्हाइट हेयर, व्हाइट स्किन, ब्लू स्क्लेरा, फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन, और ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में डायग्नोसिस क्या आ जाती है? एल्बिनिज्म। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यदि उन्होंने फिनाइलकीटोन्यूरिया के अदर पॉइंट्स दे रखे होंगे तो ये सिम्टम फिनाइलकीटोन्यूरिया में भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि टायरोसिन से थायराइड हार्मोन भी बनता है। टायरोसिन इज कन्वर्टेड टू, मैं यहां पे लिख देता हूं, थायराइड हार्मोन। टायरोसिन से डोपा बनता है, अभी हम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। डोपामीन बनता है, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। सो एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये क्या है? कैटेकोलामिन्स। तो इस पेशेंट में न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होगी। यस, कैटेकोलामिन्स कम होंगे। ट्रिप्टोफैन एब्स ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो ट्रिप्टोफैन से सीरोटोनिन नहीं बन पाएगा। तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कम होंगे। इसकी वजह से उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या आएंगे? एजिटेशन आएगा, एजिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी। तो अब मैं सारे सिम्टम्स समराइज कर देता हूं। इसमें एल्बिनिज्म के सिम्टम्स होंगे। यस, व्हाइट हेयर, व्हाइट स्किन, ब्लू स्क्लेरा, फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से एजिटेशन, हाइपर एक्टिविटी। इसमें मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीवियर वॉमिटिंग होगी। फिनाइलकीटोन्यूरिया का ट्रीटमेंट क्या है? हमने देखा फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बन पा रहा, फिनाइल एलेनिन बढ़ रहा है। तो फिनाइल एलेनिन को डाइट में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलेनिन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, कंप्लीट स्टॉप नहीं करेंगे। यस, फिनाइल एलेनिन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, यानी रेस्ट्रिक्शन ऑफ फिनाइल एलेनिन इन डाइट। और फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बन पा रहा, इसीलिए उसको बहुत सारे सिम्टम्स भी आए हुए हैं। तुमने देखा टायरोसिन नहीं बन पा रहा, इसीलिए उसको थायराइड हार्मोन, मेलेनिन नहीं बन पा रहा। यदि हम टायरोसिन बाहर से दे दें तो कुछ सिम्टम्स तो कम होंगे, तो हम टायरोसिन बाहर से दे देंगे। तो टायरोसिन सप्लीमेंटेशन दे दिया। सिंथेटिक टेट्राहाइड्रोबायोप्टीन दे सकते हो तुम। यदि टेट्राहाइड्रोबायोप्टीन नहीं बन पा रहा, डाइहाइड्रोबायोप्टीन रिडक्टेज की डिफिशियंसी है, तो टेट्राहाइड्रोबायोप्टीन नहीं बन पाएगा। और तुम्हें पता है टेट्राहाइड्रोबायोप्टीन इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए जरूरी है। तो यानी हम इसको सप्लीमेंट दे सकते हैं। टेट्राहाइड्रोबायोप्टीन सिंथेटिक फॉर्म में हमने दे दिया। ये था ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया। अब हम टायरोसिन मेटाबॉलिज्म को फर्दर डिस्कस करते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं फिनाइलकीटोनुरिया के साथ कि टायरोसिन से मेलेनिन बनता है। टायरोसिनेज एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडेज होता है, कॉपर इसका कोफैक्टर होता है। टायरोसिन इज आल्सो प्रिकर्सर ऑफ थायराइड हार्मोन एंड टायरोसिन इज आल्सो प्रिकर्सर ऑफ कैटेकोलामिन्स। ये क्वेश्चन आता है, सिंगल लाइनर भी आते हैं कि टायरोसिन से क्या क्या बनता है? थायराइड हार्मोन बनता है, मेलेनिन बनता है और कैटेकोलामिन्स बनते हैं। कैटेकोलामिन्स में क्या क्या स्टेप है वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। टायरोसिन पे हमें पता है एक टायर है, मतलब एक OH है। भाई टायर मतलब OH, हमने ऐसे याद रख रखा है, गोल टायर।
टायरोसिन है क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है फिनाइल एलेनिन से, यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनाइल एलेनिन से अटैच हुआ। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ने फिनाइल एलेनिन पे एक OH ग्रुप जोड़ा तो क्या बना? टायरोसिन। यदि मैं इस पे एक OH और जोड़ दूं, कितने OH हो जाएंगे? 2 OH। तो मैंने कहा कि मैंने टायरोसिन पे एक OH और जोड़ा और बन गया डोपा। डोपा क्या है? डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था तो वो टायरोसिन था, एक और OH ग्रुप जोड़ दिया तो वो डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन बन गया। और एंजाइम का नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बार बार हाइड्रोक्सिलेशन करते जा रहे हैं। फिनाइल एलेनिन से एक बार हाइड्रोक्सिलेशन किया तो टायर बना टायरोसिन, एक और बार हाइड्रोक्सिलेशन किया तो डोपा बन गया। अब डोपा में फिनाइल एलेनिन तो है, यानी अमाइनो एसिड है, इसमें अमाइनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। यदि एसिड ग्रुप में से मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दूं तो उसे कहेंगे सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने यहां पे सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन किया, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन। और सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन कोफैक्टर B6 होता है। एंजाइम का नाम रख दिया मैंने डोपा डीकार्बोक्सिलेज। डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा सिर्फ अमीन बचेगा। डोपा में सिर्फ अमीन बचा, डोपामीन। नाम अपने आप बता रहा है, डोपा में सिर्फ अमीन बचा, डोपामीन। अब डोपामीन से नोरेपिनेफ्रिन बनेगा बाय हाइड्रोक्सिलेज। डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज। बार बार हाइड्रोक्सिलेशन करते जा रहे हैं हम, याद रखना। नहीं भी याद रहे इस एंजाइम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डोपा डीकार्बोक्सिलेज भी इसलिए याद रखना पड़ेगा हमें कि सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन में कोफैक्टर B6 होता है, इतनी ही सिग्निफिकेंस है। स्टेप पे क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता, फिर भी हमने याद रख लिया। नोर एपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंजाइम है एन मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। यानी हमने नोर एपिनेफ्रिन पर, नोर को ऐसे मान लो, इस पे मिथाइल ग्रुप नहीं था, एन मतलब नहीं था, ठीक है, मिथाइल ग्रुप नहीं था। तुमने सैम, गंदा बच्चा, याद आ गया तुम्हें? दृश्यम मूवी। यस, सैम इज वेरी इंपॉर्टेंट मिथाइल ग्रुप डोनर। तो सैम आएगा, मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देगा नोर एपिनेफ्रिन को और ये बन जाएगा एपिनेफ्रिन। तो मिथाइल ग्रुप डोनर सैम। ये सब कैटेकोलामीन्स है, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन कैटेकोलामीन्स है। जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? डोपामीन की कैटाबॉलिज्म से हवा निकलती है, HVA, होमोवेलिनिक एसिड। याद रखना, हवा। यस, हवा हवा। नोरेपिनेफ्रिन से बनेगा नोर मेटानेफ्रिन, एपिनेफ्रिन से बनेगा मेटानेफ्रिन, और इनकी फर्दर मेटाबॉलिज्म होगी तो वेनिलिल मेंडेलिक एसिड, VMA। VMA शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन में VMA ही आता है। पूरा नाम भी याद रखना है तो वेनिलिल मेंडेलिक एसिड याद रखना है, क्योंकि मेडिसिन में क्वेश्चन आएगा तब डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्वेश्चन आता है। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है एड्रिनल मेडुला का। इसमें क्लिनिकल ट्रायड होता है, टिपिकल सिम्टम्स होंगे हाइपरटेंशन के, मींस पाल्पिटेशन होगा, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हेडेक। तो हाइपरटेंशन होगा, पाल्पिटेशन होगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, हेडेक होगा। फियोक्रोमोसाइटोमा के सिम्टम्स में तुम्हें बताए, वो तुम्हें क्लिनिकल सिनेरियो देगा और कहेगा कि पेशेंट के यूरिन में 24 आवर यूरिन, 24 आवर यूरिन VMA इंक्रीज्ड। सो लैब डायग्नोसिस में 24 आवर VMA देख लो, इंक्रीज हो जाएगा। यस, मेटानेफ्रिन देख लो,
नेफ्रिन इंक्रीज हो जाएगा। तो फॉर डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा वी चेक 24 आवर यूरिन बीएमए मेटानेफ्रिन्स। तो हमने कैटाकोलामिन की सिंथेसिस देख ली। फास्ट देख लेते हैं। टायरोसिन से डोपा बना, डोपा से डोपामीन बना, डोपामीन से नोरेपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन। इसमें फिर मैं हाईलाइट कर रहा हूं जहां पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो याद रखना, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है और मिथाइल ग्रुप डोनर सेम होता है। दूसरा, सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन में कोफैक्टर B6 होता है, यानी डोपामीन बनता है डोपा से, डोपा डिकार्बोक्सिलेज सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन होता है। मेटाबोलाइट हवा, यस, HVA होमोवेलेनिक एसिड। इसका यूज तुम सिजोफ्रेनिया में देखोगे जब साइकेट्री पढ़ोगे, तो बस पॉइंट आउट कर देता हूं मैं यहाँ पे। नोरेपिनेफ्रिन से बनता है नोरमेटानेफ्रिन, एपिनेफ्रिन से बनता है मेटानेफ्रिन, और इन दोनों के मेटाबॉलिज्म से वीएमए बनता है। तो 24 आवर यूरिनरी वीएमए इंक्रीज्ड इन फियोक्रोमोसाइटोमा, जो कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, एड्रेनल मेडुला को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? हाइपरटेंशन होता है, पाल्पिटेशन होता है, स्वेटिंग होती है, हेडेक होता है। टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म यहीं पे खत्म नहीं होती। इसका एक और पाथवे है जिसपे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनता है, और फिनाइल एलानिन और टायरोसिन में सिर्फ एक ही अंतर है, OH ग्रुप का। तो मैं कह सकता हूं ये पोर्शन तो फिनाइल एलानिन है, ये तो फिनाइल एलानिन है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस ब्राउन कलर से कर देता हूं, ये तो क्या है? फिनाइल एलानिन। और इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ते ही ये क्या बन गया? टायरोसिन। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये पोजीशन 4 पर है। तो इसको कई बार हम कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। तो इसको तुम कह सकते हो टायरोसिन का दूसरा नाम पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन या टायरोसिन, एक ही बात है। फिनाइल एलानिन जिसपे पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और हमने पढ़ा है कि एलानिन में से जब भी हम अमाइनो ग्रुप निकालते हैं या ट्रांसफर करते हैं किसी और कंपाउंड पे, एलानिन से पायरुवेट बन जाता है। एलानिन में से यदि अमाइनो ग्रुप हम किसी और कंपाउंड पे ट्रांसफर कर दें, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन, तो क्या बनता है? पायरुवेट। पायरुवेट और एलानिन में सिर्फ अमाइनो ग्रुप का अंतर है, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो टाइम बीइंग हम याद रख लेते हैं कि यदि मैं इसमें से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कर दूं तो ये बन जाएगा पायरुवेट। तो एंजाइम का नाम है टायरोसिन, टायरोसिन ट्रांस एमिनेस, ट्रांस एमिनेस, यानी ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट बन जाएगा। एलानिन से क्या बन जाएगा? पायरुवेट बन जाएगा। तो कंपाउंड देखो क्या बना, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। तो एंजाइम का नाम क्या है? टायरोसिन ट्रांस एमिनेज। याद हो गया? अब पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में एक OH ग्रुप है। यदि इस पे मैं एक OH ग्रुप और लगा दूं, OH ग्रुप लगाने के लिए एंजाइम क्या होना चाहिए? हाइड्रोक्सिलेज। तो मैं कहूंगा एंजाइम का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज। तो नेक्स्ट एंजाइम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। यदि तुम H कैपिटल लिखना चाहो लिख सकते हो, हाइड्रोक्सीलेज। इसका दूसरा नाम है डाईऑक्सीजिनेज, डाईऑक्सीजिनेज। सो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज और डाईऑक्सीजिनेज से बनेगा, यानी दो ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ेंगे, डाईऑक्सीजन, और ये बन जाएगा होमोजेंटिसिक एसिड। क्या कहा मैंने? होमोजेंटिसिक एसिड और होमोजेंटिसेट। एसिटिक एसिड एसीटेट, होमोजेंटिसिक एसिड होमोजेंटिसेट। याद रहेगा? तो कई बार क्वेश्चन में होमोजेंटिसिक एसिड मिल सकता है, कई बार होमोजेंटिसेट मिल सकता है। दूसरा नाम क्या है होमोजेंटिसेट का? याद रखोगे, डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट।
देखो पायरुवेट से क्या बन गया, एसीटेट। कैसे याद रखोगे, देखो निमोनिक इसमें काम नहीं करेगा, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। पायरुवेट में से मैंने एक कार्बन निकाल दिया, क्या बन गया, एसीटेट। और पैरा हाइड्रोक्सी जगह मैंने क्या कर दिया, डाई हाइड्रोक्सी। पहले एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, अब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आए। मैंने क्या बताया, एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिलेज। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जुड़ जाएगा, तो पहले एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, अब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, फिनाइल फिनाइल रहा, पायरुवेट से बन गया एसीटेट, उसका नाम है होमोजेंटिसेट। होमोजेंटिसेट इज फर्दर मेटाबोलाइज्ड बाय एंजाइम होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। यहां पे लिखूंगा मैं होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज और होमोजेंटिसेट डाई ऑक्सीजिनेज। तीन नाम याद रखो इसके, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। भाई एक तो नाम हो ही गया, जो ट्रेडिशनली आता है, क्वेश्चन आता है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज पे, मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आता है। दूसरा नाम है इसका डाइऑक्सीजिनेज। हर जगह डाइऑक्सीजिनेज हम कर रहे हैं, यहां पे भी तो डाइऑक्सीजिनेज लिखा, पिछले वाला भी डाइऑक्सीजिनेज था, ये भी डाइऑक्सीजिनेज है। तीसरा नाम इसका है डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट। भाई सबस्ट्रेट का दूसरा नाम क्या है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट डाईऑक्सीजिनेज। तीन नाम हमने क्यों रखे याद, तीनों पे क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो कॉमनली आता है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज पे आता है, कई बार वो तुम्हें होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज ना देके होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज दे देंगे। और एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने तुम्हें दिया डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट डाइऑक्सीजनेज, और बन जाता है मैलिल एसीटो एसीटेट। मैलिल एसीटो एसीटेट से फ्यूमेरिल एसीटो एसीटेट बनता है। यदि तुम्हें याद है, मैलेट में चार कार्बन होते थे। मैलेट में कितने कार्बन होते हैं, चार कार्बन। क्रैब साइकिल हमने पढ़ी है, मैलेट में चार कार्बन, फ्यूमेरेट में भी चार कार्बन है। तो यानी मैलेट से फ्यूमेरेट आराम से बन सकता है, मैलिल एसीटोएस्टेट इज कन्वर्टेड टू फ्यूमेरिल एसीटो एसीटेट। अब फ्यूमेरिल एसीटोएस्टेट इज कन्वर्टेड टू फ्यूमेरेट एंड एसीटोएस्टेट। हाइड्रोलाइसिस होगी, एंजाइम का नाम है हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज, और पूरा नाम फ्यूमेरिल एसीटोएसीटेट हाइड्रोलेज, और फ्यूमेरेट और एसीटोएस्टेट बच जाएगा। तो ये टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म बड़ा डिफिकल्ट हो गई याद रखना। कैसे याद रखोगे, पूरा याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस जो आते हैं वो एंजाइम्स पे आते हैं और टायरोसिनीमिया पे आते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया पे आते हैं। तो याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, टायरोसिन से सबसे पहले हमने ट्रांसएमिनेशन किया, टी टी, दो बार टी। यदि टायरोसिन ट्रांसएमिनेज में डिफेक्ट है, डिफिशिएंट है, तो टायरोसिनीमिया टाइप 2। टी टी दो बार टी है तो टाइप 2। अभी इसकी फीचर्स में डिस्कस नहीं कर रहा, अभी सिर्फ एंजाइम का नाम याद रखेंगे, रिवाइज करेंगे, और उससे डिसऑर्डर क्या हुआ। हमने टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म डिस्कस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कहा मैंने टायरोसिन क्या था, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन था। ये फिनाइल एलेनिन पे पैरा पोजीशन पे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ा तो टायरोसिन बना था। इसमें से ट्रांसएमिनेशन किया तो एलेनिन से पायरुवेट बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट बन गया ट्रांसएमिनेशन से। टायरोसिन ट्रांसएमिनेज जब हमने इसको ध्यान से देखा तो हमें टी टी दो बार टू टी मिले, तो हमने कह दिया ये टायरोसिनेमिया टाइप 2 है, यदि ये डिफिशिएंट है। टायरोसिन ट्रांसएमिनेज डिफिशिएंट टायरोसिनेमिया टाइप 2। फीचर्स क्या है, नाम क्या है, बाद में देखेंगे। अब पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट, PHPP, इसमें देखोगे तो तीन बार पी है, PPP। सो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज या डाइऑक्सीनेज डिफिशिएंट है, तो उसे कहते हैं टायरोसिनीमिया टाइप 3। देखो दो बार टी है तो टाइप 2, तीन बार पी है तो टाइप 3, टायरोसिनीमिया टाइप 3। इसको नियोनेटल टायरोसिनीमिया भी कहते हैं। नाम याद रखना है बस इसका।
इसके बाद आ जाता है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। यदि ये डिफिशिएंट है या होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीनेज डिफिशिएंट है या डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट डाइऑक्सीनेज डिफिशिएंट है तो एल्केप्टोन्यूरिया। लिखा हुआ है मैंने, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी या होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजनेज की डिफिशियंसी या डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट डाइऑक्सीनेज की डिफिशियंसी, तीन नाम है सेम एंजाइम के, तो एल्केप्टोन्यूरिया है। ठीक। इसके बाद यदि फ्यूमेरिल एसीटो एसीटेट हाइड्रोलेज की डिफिशियंसी है, F4 फ्यूमेरिल, F4 फर्स्ट, टायरोसिनेमिया टाइप 1, टायरोसिनेमिया टाइप 1, 1 मतलब फर्स्ट। सो F4 फर्स्ट, F4 फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज। देखो क्वेश्चन आते हैं कई बार, सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि टायरोसिनेमिया टाइप 1 में कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट है, और वो तुम्हें 3-4 एंजाइम देंगे, उसमें एक एंजाइम होगा फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज। बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, F4 फर्स्ट, F4 टायरोसिनेमिया टाइप 1 फर्स्ट मतलब टाइप 1, और F4 फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज, हाइड्रोलाइसिस हो रही है। थोड़ा सा हमें बताना क्यों पड़ा ये, जिससे कि तुम्हें याद रहे कि कुछ हाइड्रोलाइसिस हो रही है, वाटर की हेल्प से टूट रहा है, तो याद हो जाएगा। फिर आ जाएगा टाइप 3 टायरोसिनीमिया में, तुम्हें टाइप 3 आते हैं पीपीपी, यस, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज में डिफिशियंसी है। यदि आया टाइप 2 तो टायरोसिन ट्रांसएमिनेज की डिफिशियंसी है। अब हम इंडिविजुअल डिसऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला आता है टायरोसिनीमिया टाइप 2, 2 मतलब 2T, टायरोसिन ट्रांसएमिनेज डिफिशियंसी है, टायरोसिन ट्रांसएमिनेज की डिफिशियंसी है। टी से याद रखेंगे, टी, एक टी मतलब टोर्च, टोर्च जला के देखते हैं तो विजन से रिलेटेड है, ओक्यूलो। T4 टच, यस, टच करते हैं स्किन, तो ओक्यूलो क्यूटेनियस, तो eyes are affected, skin is affected. So that's why tyrosinemia type 2 is also called oculocutaneous tyrosinemia. इसका दूसरा नाम भी है रिचनर हैनहार्ट सिंड्रोम, रिचनर हैनहार्ट सिंड्रोम, ओक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनेमिया। ओक्यूलो में मतलब आईज में क्या सिम्टम होंगे, कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल अल्सर, क्यूटेनियस में नॉन प्लूराइटिक, यानी कोई खुजली नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी, हाइपर किरेटोटिक, हाइपर किरेटोटिक प्लेक, हाइपर किरेटोटिक प्लेक, that is oculocutaneous manifestation would be there in tyrosinemia type 2, और इसका दूसरा नाम है रिचनल हैनहार्ट सिंड्रोम। फिर टायरोसिनीमिया टाइप 3 का दूसरा नाम है नियोनेटल टायरोसिनीमिया। इसमें याद रखना है, एंजाइम का नाम याद रखना कि ये पीपीपी, पीपीपी पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट, HB है छोटा सा बीच में, ये लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ टायरोसिनीमिया है, टायरोसिनीमिया। तो अब तक हमने टायरोसिनीमिया टाइप 2 देखा, टाइप 3 देखा, टाइप 3 सबसे कम है। इसके बाद आ जाता है हमारा एल्केप्टोन्यूरिया। नाम अपने आप बता रहा है, एल्केप्टोन, ALKA, काला। तो कई बार क्वेश्चन आता है, पहले तो आंसर ये याद रख लो, यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग। तो जहां पे काला वर्ड आ जाए, एल्केप्टोन्यूरिया, यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब आता है डिफेक्ट क्या क्या है इसमें। तीन नाम थे सेम एंजाइम के, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, भाई होमोजेंटिसेट की मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज और डाइऑक्सीजिनेज। होमोजेंटिसेट का दूसरा नाम था डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट डाइऑक्सीजिनेज की यदि डिफिशियंसी है तो एल्केप्टोन्यूरिया होगा। यहां मैंने एंजाइम के नाम दे रखे हैं, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजिनेज, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट डाइऑक्सीजिनेज। अब यदि ये एंजाइम डिफिशियंट है तो होमोजेंटिसेट मेटाबोलाइज नहीं होगा, होमोजेंटिसेट इकट्ठा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और होमोजेंटिसेट मिलके इकट्ठा होके बनाएंगी एल्केप्टोन बॉडी, एल्केप्टोन बॉडीज।
जो एल्केप्टोन बॉडीज हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में इकट्ठी हो गई, और यदि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में इकट्ठी हो गई तो बैक पेन करेंगी। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में इकट्ठी हो गई, यहां से हम ले लेते हैं, ठीक। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कैल्सिफिकेशन ड्यू टू ओक्रोनोसिस, इसे कहते हैं हम ओक्रोनोसिस, पॉइंट आउट कर लो, ओक्रोनोसिस। एल्केप्टोन बॉडीज स्किन में इकट्ठी होगी, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, स्किन में इकट्ठी हो जाएगी तो ब्लैक पिगमेंटेशन, यस ये ब्लैक पिगमेंटेशन हो गया, स्किन पे ब्लैक पिगमेंटेशन हो गया। ईयर, पिन्ना, नोज, टिप ऑफ नोज, यहां पे ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। कार्टिलेज में इकट्ठी हो गई, ब्लैक पिगमेंटेशन ऑफ ईयर, नोज, स्किन में इकट्ठी हो गई तो स्किन का ब्लैक कलर हो जाएगा, स्क्लेरा में इकट्ठी हो गई तो स्क्लेरा में ब्लैक पिगमेंटेशन, ये स्पॉट्स आ गए, या ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ बोथ स्क्लेरा, ब्लूइश और ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो सकता है स्क्लेरा का। तो ये सिम्टम्स हो गए एल्केप्टोन्यूरिया के। और यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग, यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग, डिस्कलरेशन ऑफ ईयर कार्टिलेज ड्यू टू एल्केप्टोन्यूरिया। ये हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हो गए अबाउट सिम्टम्स ऑफ एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया के और फीचर्स एक बार देख लेते हैं। एज ऑफ ऑनसेट मिडिल एज होती है, मिडिल एज। प्रेजेंटेशन लो बैक पेन, मैंने बताया इंटरवर्टिबल डिस्क में इकट्ठा हो जाएगा तो लो बैक पेन हो जाएगा। ब्लैक पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो गया, स्क्लेरा हो गई, पिन्ना हो गया। डार्कनिंग ऑफ यूरिन ऑन स्टैंडिंग, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है कि एल्कनाइजेशन पे और डार्कनिंग हो जाती है यूरिन की। बच्चा है, पेशेंट है, यदि कपड़े पे यूरिन आ गया तो उसको तुम वॉश करोगे, साबुन से वॉश करोगे, और साबुन में जो पीएच होती है वो अल्कलाइन पीएच होती है, तो साफ करने के लिए तुम उस ब्लैक कलर को साफ करने की कोशिश करोगे, वो और डार्क हो जाएगा, क्योंकि अल्कलाइजेशन से क्या होता है, डार्कनिंग बढ़ती है। एक यही पॉइंट हम याद रखेंगे, होमोजेंटिसेट इज हैविंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। यदि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव देगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसमें कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती। देखो टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट है, ठीक है, फिनाइलिन, टायरोसिन ये नॉर्मल रहेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, तो इसमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा। फिनाइल एलेनिन यदि एक्यूमुलेट हो जाता तो हमारा क्या होता, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लेकिन हम याद रखेंगे कि यहां पे मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन फिनाइल कीटोन्यूरिया में था, यहां पे नहीं है। कुछ भी निमोनिक बना लेना और कोरिलेशन कर लेना, पर याद रख लेना इसमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं है। टेस्ट, फिनाइल कीटोन्यूरिया में फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं, इसमें भी फेरिक क्लोराइड टेस्ट करेंगे। इसमें सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है, ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट आता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में, और फेरिक क्लोराइड टेस्ट यदि पॉजिटिव टेस्ट है तो ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन बताया मैंने, एल्कलाइजेशन करने पर, एल्कलाई डालने पर यूरिन में वो काला हो जाएगा। एक्सरे में पैरट बीक अपीयरेंस और बम्बू लाइक स्पाइन होगा। ट्रीटमेंट क्या दोगे, हमारा जो दिक्कत हो रही है वो इस होमोजेंटिसेट से हो रही है। यदि ये होमोजेंटिसेट ना बने, क्योंकि भाई दिक्कत क्या बताई मैंने, होमोजेंटिसेट गड़बड़ कर रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है, एल्केप्टोन बॉडीज बना रहा है, यदि इसे बनने ना दो, बनने ना दो मतलब कि ये स्टेप बंद कर दो। पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट का इनहिबिटर है नीतिसिनोन। तो यदि हम इस स्टेप को ही इनहिबिट कर दें, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें, तो होमोजेंटिसेट नहीं बनेगा और जो ये प्रॉब्लम हुई है ये बच जाएंगी। तो ट्रीटमेंट में क्या है, नीतिसिनोन इनहिबिट पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज एंड डिक्रीज होमोजेंटिसेट सिंथेसिस। तो ये पीएचपीपी से याद आ जाता है, पीएचपीपी हाइड्रोक्सिलेज यदि डिफिशिएंट होता है तो टायरोसिनीमिया टाइप 3 हो जाता है। तो तुम कहोगे सर ये तो टायरोसिनीमिया टाइप 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसकी जो इनहिबिशन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही बंद कर दे, लेकिन होमोजेंटिसिक एसिड की सिंथेसिस कम हो जाएगी, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। यहीं पे याद रखना पार्शियल डिफिशियंसी, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं फिर भी कोई बात नहीं, पार्शियल डिफेक्ट ऑफ
पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज को हम कहते हैं होकिंसन यूरिया। होकिंस, अभी बड़ा ऐड आता है उसका, कुकर होते हैं होकिंस के, बड़े फेमस हैं। ठीक है, शादी हो जाएगी तो तुम्हारी वाइफ लेके आएगी कुकर तुम्हारे लिए कि खाना बनाओ इसमें, है ना। स्विमिंग पूल में वो स्विमिंग किया करेगी और तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। स्विमिंग पूल ऑर्डर प्रेजेंट। यस, तो होकिंसन यूरिया पार्शियल डिफेक्ट इन पीएचपीपी हाइड्रोक्सिलेज, दैट इज होकिंसन यूरिया। तो आई थिंक हमने इसमें सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, लेकिन टाइप 1 रह गया है। टाइप 1 टायरोसिनीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड हिपेटोरीनल टायरोसिनीमिया। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टायरोसिनीमिया है, रिजेंबल पोरफायरिया है। तो नाम अपने आप बता रहा है, हिपेटिक सिम्टम्स आएंगे, रीनल सिम्टम्स आएंगे। तो टाइप 1 को मैंने फर्स्ट से निमोनिक याद रखा था, फर्स्ट फ्यूमेरिल एसिटोएस्टेट हाइड्रोलेज डिफिशियंसी है। यहीं पे एक क्वेश्चन मैं रिपीट कई बार कर चुका हूं, हालांकि ये गैरोड्स टेट्राड, इसमें 4 डिसऑर्डर हैं, सिस्टीन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म एंड पेंटोज्यूरिया। इसका निमोनिक बना लेते हैं, कई बार तो हम सिंपल सा निमोनिक बना लेते हैं कैप, बाद में भूल जाते हैं ये सी किसके लिए था, ए किसके लिए था और पी किसके लिए था। तो इसका थोड़ा सा अच्छा निमोनिक बनाते हैं, सिस्टर, गोट, वाइट, ब्लैक, पेन। सिस्टर को व्हाइट ब्लैक पेन मिला, सिस्टर फॉर सिस्टीन्यूरिया, गोड फॉर गैरोड्स टेट्राड एंड व्हाइट मतलब एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, टायरोसिनेज डिफिशियंसी होती है, आदमी व्हाइट हो जाता है, व्हाइट हेयर्स, तो ये व्हाइट। एल्केप्टोन में काला, काला, तो व्हाइट ब्लैक, और पेन मतलब पेंटोस्यूरिया। तो ये याद हो गया गैरोड्स टेट्राड। थैंक यू।